नमस्कार। आज हम एक छोटे व्यापारी की सोच को एक दौलत बनाने वाले सिस्टम में कैसे बदला जाए, इसके ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि एक असली प्रैक्टिकल सिस्टम है जो सच में काम करता है। अच्छा, आपने अपने आसपास में ये बातें तो जरूर सुनी होंगी, है ना? कि अरे, वो नुक्कड़ वाला किराना वाला तो करोड़पति है, या फिर वो जो ट्रेडर है उसकी तो शहर में 10-10 दुकानें हैं। हम सब ये सुन के हैरान तो होते हैं, पर ये कोई नहीं बताता कि भाई उन्होंने ये सब किया कैसे। वो कौन सा सीक्रेट है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। आज हम कोई किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस असली सिस्टम को समझेंगे जो इस कामयाबी के पीछे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बहुत बड़ी गलतफहमियों को दूर करना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक छोटा व्यापारी इसलिए अमीर नहीं बन पाता क्योंकि उसका बिजनेस छोटा है, पर सच ये है कि वो इसलिए गरीब रह जाता है क्योंकि उसकी सोच छोटी रह जाती है। पहला और सबसे बड़ा मिथक कि बस ज्यादा दुकानें खोलते जाओ और ज्यादा पैसा आता जाएगा। जी नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिना एक मजबूत सिस्टम के ज्यादा दुकानें मतलब सिर्फ ज्यादा सिरदर्द, ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा नुकसान। दूसरा मिथक जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है ना? मेहनत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। स्मार्ट तरीके से एक सिस्टम के साथ काम करना कहीं ज्यादा जरूरी है। और तीसरा मिथक जो कई व्यापारियों को आगे बढ़ने ही नहीं देता, अगर प्रोडक्ट में मुनाफे का मार्जिन कम है तो बिजनेस कभी बढ़ ही नहीं सकता। ये सोच सच कहूं तो एक जाल की तरह है, और आज हम देखेंगे कि कैसे कम मार्जिन के साथ भी जबरदस्त ग्रोथ हासिल की जा सकती है। तो फिर असली राज क्या है? राज बिजनेस में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले की सोच में है। एक करोड़पति व्यापारी का बिजनेस बाकियों से अलग नहीं होता। उसका सोचने का तरीका, उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक आम व्यापारी का पूरा ध्यान किस पर होता है? आज की बिक्री पर। आज गले में कितना पैसा आया। लेकिन एक अमीर व्यापारी आज के बारे में नहीं सोचता, वो पूरे साल के कैश फ्लो के बारे में सोचता है। वो जिसे कहते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा है। चलिए अब उस वेल्थ मशीन के पहले इंजन की बात करते हैं। ये इंजन मार्जिन नहीं है, ये है रोटेशन। एक करोड़पति व्यापारी ज्यादा मार्जिन के पीछे नहीं भागता, वो रोटेशन यानी माल के घूमने की रफ्तार पर फोकस करता है। तो ये रोटेशन है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये वो स्पीड है जिससे आपका माल बिकता है और आपका पैसा वापस आपके हाथ में आता है, ताकि आप उससे दोबारा माल खरीदने में लगा सकें। सारा खेल स्पीड का है। और ये लाइन इस पूरी बात को शानदार ढंग से समझाती है। पैसा दुकान की शेल्फ पर रखे रखे नहीं बढ़ता, पैसा बाजार में घूमने से बनता है। आपका पैसा जितनी तेजी से घूमेगा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। तो पहला इंजन हो गया रोटेशन। अब बात करते हैं दूसरे और उतने ही जरूरी इंजन की। जब रोटेशन से मुनाफा आता है तो एक स्मार्ट व्यापारी उस मुनाफे का क्या करता है? यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक आम व्यापारी मुनाफे से अपनी लाइफस्टाइल सुधारता है, नई गाड़ी ले ली, छुट्टियों पर चले गए। लेकिन एक स्मार्ट व्यापारी मुनाफे को इनाम नहीं, बल्कि अपने बिजनेस का पेट्रोल मानता है। वो मुनाफे का ज्यादातर हिस्सा वापस बिजनेस में ही लगा देता है। और जब ये पेट्रोल बिजनेस में वापस जाता है तो एक कमाल का चक्र शुरू होता है। आप ज्यादा माल थोक में खरीद पाते हैं, जिससे आपकी लागत कम हो जाती है। सप्लायर के सामने आपकी बात का वजन बढ़ता है। आप उधार के चक्रों को अपने हक में मोड़ पाते हैं। मतलब ये एक ऐसा साइकिल है जो आपके बिजनेस को हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। तो अब आपने एक दुकान को मुनाफेदार बना लिया है, पैसा तेजी से घूम रहा है और मुनाफा वापस बिजनेस में लग रहा है। अगला कदम क्या है? अगला कदम है दुकान चलाने की सोच से ऊपर उठकर एक सिस्टम बनाने की सोच तक पहुंचना। इसका मॉडल बहुत सीधा सा है। पहले अपनी एक दुकान की हर छोटी बड़ी प्रक्रिया को समझो और उसे परफेक्ट करो। फिर उस प्रक्रिया को एक ऐसे सिस्टम में ढाल दो जिसे कोई और भी आसानी से चला सके। और एक बार जब सिस्टम तैयार हो गया तो बस उसे कॉपी पेस्ट करते जाओ। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, असली लक्ष्य खुद दुकान चलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके लिए दुकानें चलाए। यही एक ऑपरेटर और एक मालिक के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन इस पूरे सिस्टम के नीचे एक ऐसी नींव है
जो अक्सर किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके बिना ये पूरी इमारत ढह जाएगी। और वो है अदृश्य अनुशासन, इनविजिबल डिसिप्लिन। ये वो बोरिंग काम है जिन्हें करना किसी को पसंद नहीं। रोज का हिसाब लिखना, उधार देने में सख्ती बरतना, फालतू खर्चों पर लगाम लगाना और मुश्किल समय के लिए हमेशा कुछ कैश बचा कर रखना। ये काम एक्साइटिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन सफलता की असली गारंटी यही है। क्योंकि सच तो यही है, अमीर बनना कोई एक दिन का रोमांचकारी खेल नहीं है। ये हर रोज बिना चूके उन्हीं सही और उबाऊ कामों को लगातार करते रहने का नतीजा है। ये कंसिस्टेंसी का खेल है। अब एक हकीकत की बात करते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर व्यापारी करोड़पति बन ही जाए, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि हर व्यापारी एक अमीर सोच वाला व्यापारी बन जाए, और असली जीत उसी सोच को अपनाने में है। तो आज का ये सेशन मैं इस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अपने बिजनेस के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए, क्या आपका बिजनेस एक सिस्टम पर चल रहा है या वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पर टिका हुआ है? इसका जवाब ही आपके भविष्य की दिशा तय करेगा।